राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्यम कथा अध्याय 4। इतनी कथा सुनने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से आगे कहा कि राजन, अब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर अपने शिष्यों सहित निवास करने लगे। तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपत्ति भृगु जी के समीप आए। दोनों ने ऋषि को आदर पूर्वक सहित उनको नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देकर उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है? भृगु ऋषि ने संतावना प्राप्त कर विद्याधर से कुछ प्रकृति स्थित हुआ और बोला कि महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरे दुख को सुनकर उसका निवारण मार्ग बताएंगे। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। पता नहीं मेरे किस आघात पाप के कर्म के कारण मुझे व्याघ्र के मुख की आकृति जैसा मुख प्राप्त हुआ है। विद्याधर ने आगे कहा कि मेरे साथ आई हुई रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है। ये संगीत गायन वादन से अत्यंत निपुण है। इसने कौमार्य अवस्था में सातों स्वरों का उत्थान करके मधुर स्वर में वीणा वादन किया और इसी के ही कारण मैं इसके मुग्धकारी मनोहरता के गायन कला वीणा वादन से देव ऋषि नारद को बड़ा ही प्रभावित किया। नारद जी भी प्रसन्न हो गए। उस समय वीणा वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय और थिरक रहा था। इसके वीणा वादन के पंचम ध्वनि को सुनकर भगवान शंकर जी को भी रोमांच हो गया और वो भी मुग्ध होकर शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, ये शील स्वभाव चरित्र गुणों के और सौंदर्य यौवन की दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में भी कोई अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्मर्षि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी की पति मेरा जैसा कुरूप हो गया है, व्याघ्र जैसा मुख है। मैं इसी कुरूपता के कारण दुखी हूँ और अग्नि में दिन रात जल रहा हूँ। मैं दुखी होकर आत्महत्या तक करने की सोचता हूँ, किंतु धर्म भय से रुक जाता हूँ। परंतु प्रभु, आप इस पाप के कारण जो ये मुझे दिव्य शरीर होकर कुरूप हो गया हूँ, तो ये मेरे किस दुख के कारण हुआ है? मेरा दुख दूर कर दीजिए। क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणी के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूं? हे श्री श्रेष्ठ, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरा दुख हरण करने की कृपा करें। विद्याधर के ऐसे आर्त वचन सुनकर त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को संतावना देकर कहा कि आश्वासन देते हुए हंसकर कहा कि हे श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाकर केवल अज्ञानी ही ग्रस्त होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता है। अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान और विजय प्राप्त कर संतावना धारण करो। अनेकों बार मनुष्य विधि के विधान के महत्व को ना देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित ना किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते हैं। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्त हो जाता है। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद भृगु जी ने आगे कहा कि हे विद्याधर, सभी पुण्य कर्मों को विधि विधान सहित ही करना चाहिए, उनका सुफल प्राप्त होता ही है। धार्मिक कृत्य में क्रिया भ्रष्टता और अन्य किसी प्रकार की अवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें व्याघ्र के मुख का प्राप्त होने का कारण बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस में ही शरीर में तेल को लगा लिया। तेल लगाने से ही तुम्हें व्याघ्र का मुख मिला।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगाता है तो उसको व्याघ्र का मुख प्राप्त होता है। अतएव ज्ञानी धार्मिक पुरुष को त्याज्य तिथियों के तेल मर्दन करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानतावश के कारण पूर्व जन्म में की थी, इसी कारण तुम्हें ये व्याघ्र जैसा मुख प्राप्त हुआ है। और किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। राजा पुरु से भी यही हो गई थी गलती कि उन्होंने भी द्वादशी और पुण्यतिथि पर तेल लगाने की भूल की थी। तब इस भूल के कारण राजा पुरु का केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर करूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर की कुरूप को देखकर बड़ा दुखी हुआ और उसके शोक की कोई परवाह ना रही। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर राजा पुरु ने अपने घर बार को, राजपाट को, सब कुछ को त्याग दिया। राजा पुरु उग्र तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर गिरिराज पर्वत के निकट में एक सरोवर पर गया। वहां उसने स्नान कर स्वयं को पवित्र किया और एक कुश के आसन पर विराजमान होकर एकाग्रचित होकर संपूर्ण मन इंद्रिय को वश में करके तपस्या करने में लीन हो गया। निराहार रहकर एकाग्रचित होकर कठोर तप करते हुए राजा पुरु को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट होकर बोले कि राजन, पिछले 7 जन्मों में तुम मेरी भक्ति और आराधना करते आ रहे हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित फल मांग लो। भगवान विष्णु जी के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुनकर राजा ने आंखें खोलकर देखा तो सामने साक्षात भगवान विष्णु जी को देखा और भक्ति भाव से होकर गदगद उनको दंडवत प्रणाम किया। उनकी स्तुति करी कि आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी योगी तपस्वी सहस्त्र वर्षों तक तप करते हैं, ध्यान मगन होकर आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो गया। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। प्रभु, आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथ को पा गया हूँ। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी कोई दुख नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे और क्रोध, लोभ, मोह आदि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहूं। राजा पुरु के ऐसे भक्ति भाव भरे हुए वचन सुनकर विष्णु भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि एवं अस्तु, और इसी प्रकार से अपने ऊपर शंख का जल छिड़क दिया। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण के समान कांतिवान हो गया। भगवान विष्णु जी की कृपा से धन्य होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए निष्कष्ट राज्य को करने लगा। महर्षि भृगु ने ये कथा सुनाने से के बाद कहा कि विद्याधर, कर्मों की गति को जानकर आपको दुख नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरे कथन के अनुसार अपनी प्रारंभ होने वाले माघ मास में मणिकूट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु जी को ध्यान में करके नदी में स्नान करो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मणिकुंड नदी के पास आप सिद्ध और तपस्या देवी देवता निवास करते हैं और माघ मास के स्नान की विधि पूर्वक तो तुम्हें वहां पर स्नान करना होगा। पौष शुक्ल की एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ हो जाता है और वहां माघ मास का स्नान करने से सारे तुम्हारे पाप निवारण हो जाएंगे। यमलोक से लौटी हुई कन्याओं के द्वारा वहां की अनुभूति बातों का वर्णन। राजा दिलीप ने पूछा कि मुनि, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं से वहां का वृतांत कैसा बताया होगा? पापियों की यातना और पुण्यात्माओं के गति संबंध में क्या कहा? मैं पुण्य और पाप के शुभ अशुभ फल को भी विस्तार पूर्वक से सुनना चाहता हूँ, तो आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, कन्याओं ने अपनी माता और बंधुओं से कहा, पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा वो ज्यों का त्यों तुम्हें मैं बताता हूँ।
कन्याओं ने कहा कि माताओं, यमलोक का बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले, जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी और मध्यस्थ सत्पुरुष हमेशा रहते हैं। उन लोग को वहाँ जाना ही पड़ता है। और शुभ कर्म करने वाले, कोमल हृदय, दयालु पुरुष सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। अनेक प्रकार के दान व्रत में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुष सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ का स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए एक सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ मास में स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्य आत्माओं जीवों को विमान पर बैठाकर आते देख सूर्यनंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर सबकी अगवानी करते हैं। फिर विस्तार पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आसन देते हैं, पाद अर्घ्य करते हैं, निवेदन कर प्रिय वचनों में करते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, धन्य हैं, क्योंकि आपके दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया। आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं हो सकती बिल्कुल भी। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माता अब हम वहाँ के पापी जीवों का कष्ट का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि आप हम सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले, दान देने वाले और जो भी वहाँ के क्रूरता पूर्वक जो करते हैं पुण्य, उनको कर्म करने वाले, दान देने वाले और जो पापी जीव होते हैं वह वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। और यमराज का नगर अनेक रूपों से स्थित है। उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को तो बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वो अत्यंत दूर है। और वहाँ मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा है और कहीं रेत और कंकड़ों से, तो कहीं पर्वतों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरे की धार के समान होता है, तो कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी होती है और कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं, तो कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों का सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो बीच में रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो कि किनारे पर भारी जल प्रताप के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग में पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। और कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, तो कहीं फिसला देने वाली चिकनी चिकनी ढालें, और कहीं खूब तपी हुई बालू और कहीं खूब तीखी कीले। ऐसा मार्ग व्यतीत होता है कि कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार है, जहाँ कोई सहारा न देने वाला हो ऐसा प्रतीत होता है। और कहीं तो तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, तो कहीं तपी हुई शिला, और कहीं तो हिम जैसे पर्वत होते हैं जो कि बहुत कुटीले होते हैं और नकुले होते हैं। वह मार्ग आच्छादित रहता है, कहीं ऐसे बालू भरी रहती है कि मानो जिसमें चलने वाला जीव कण तक धंस जाता हो, और बालू कान के पास तक आ जाती है। और कहीं गर्म जल, तो कहीं कीड़ों की आग से हम लोग का मार्ग व्यतीत होता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का भंडार, और कहीं बवंडर उठता है तो कहीं धूल उड़ती है। कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। और सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोक में जाते हैं तो रेत की भरी भारी वृष्टि और खूब भारी वर्षा होती है। अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। मेघों के भयंकर गर्जना बारंबार थर्रा उठते हैं।
कहीं तीखे तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिसके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं और ऊपर से नमक भी मिलाए जाते हैं। पानी की मोटी मोटी धाराएं बरसाई जाती हैं। इस प्रकार सब कष्ट सहन करते हुए जाना पड़ता है। और कहीं कहीं तो अत्यंत अत्यंत ठंडी, तो कहीं रूखी, कहीं कठोर, कहीं वायु, कहीं आघात सहते हुए, कई कई पीड़ाएं सहते हुए उस मार्ग से निकलना पड़ता है। भयंकर भयंकर दुखों को भोगना पड़ता है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सराहना नहीं देने वाला नहीं मिलता। सब कुछ और सब कुछ जो भी अपने आप से ही दुर्गम और निर्जन है, वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिलता। वह बहुत बड़ा और आश्चर्य रहित, वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा होता है। महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों के द्वारा समस्त पाप पारायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं और वो एकांकी पराधीन मित्र और बंधु बांधवों से रहित अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हैं, रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होते, शरीर दुबले भयभीत होते हैं। और कहीं कहीं पर तो मनुष्य को उचित सुलाकर, कहते हैं कि मनुष्य की चित सुलाकर उनके पैरों में सकाल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूर से जीव ललाट में चुभाए जाते हैं। इतनी भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। पशुओं की भांति घसीटा जाता है, अत्यंत दुख उठाते हैं। मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं कमर में रस्सी बांधी जाती है, किन्हीं की कमर में रस्सी बांधी जाती है। उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत कहीं कहीं नाक बांधकर खींचते हैं और कहीं कहीं गाल होठ छेद देते हैं, रस्सी डालते हैं, उन्हें खींच कर ले जाते हैं। इस प्रकार से उन्हें यातनाएं देते हैं। पापियों के पेट छिदे होते हैं, कुछ लोगों के कान और ठोड़ियों में छेद करके उनमें से रस्सी डालकर खींचा जाता है। उस समय वो पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं, तो वहाँ यमराज को असंख्यों भयानक यमदूत, जो काजल के समान काले महान वीर अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद भी रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर से फटकारते कहते हैं कि ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ दुर्व्यवचार किया। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किया भला? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगों को अपने ही अपने उन कर्मों को भोगो, इसमें दूसरे किसी का कोई दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आते हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। थोड़े समय तक रहने वाले लोग वे लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अनायास जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वो रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया? अब तो सबको छोड़ तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वो बल नहीं दिखाई देता जिसमें तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह अनेक प्रकार के वचनों के द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार से कहते हैं कि जो चंड ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और इनकी नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध कर दो। तब वह दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर उन्हें फेंक देते हैं। उसके पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं।
मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र सा प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत और निश्चेष्ट हो जाता है। वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वो 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी है तरल तारा और सातवीं भयानका, आठवीं कालरात्रि, नौवीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा और उसके नीचे महाचंडा, 12वीं का नाम है चंड कोलाहला और उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला, व्रजा। इन 3 नरकों के साथ व्रजा की 20 संख्या है, जिसके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, श्रद्धा, परितुर्वला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीपा और दीप्ता, माया, ये 8 हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई जाती हैं कि कोटियों में से प्रत्येक 5-5 नायक हैं। उसके नाम इस प्रकार से हैं कि रौरव, देहधारी, जहाँ पर पहला रौरव है वहाँ देहधारी होते हैं, दूसरा महारौरव, उसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रोते हैं, तीसरा तम, चौथा शीत, पांचवा उष्ण और प्रथम कोटि के जो 5 नायक माने गए हैं, इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पदम, संजीवन, सठ, महाकाया, महामाया, अतिलोम, शुभम, कंटकट, त्रिव्य, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्म, सुचक्र, कालशत्रु और कालसूत्र, प्रतधरण, सूचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदक, कुंभीपापक, सुपाक, अति दारुण कूप, अंगार राशि, भवन। इस तरीके के नाम हैं। विरमाय, तुंड शकुनी, महासंवर्तक, कृतु, तप्ततंजु, पंकलेप, पुतिमास, द्रव, त्रिपुर, उच्छ्वास, निश्वास, रुद्र, कुटशिला, स्वामी, दृष्टि, समूहानाद, प्रभा, समुप्रभान, ऋषभ, मेष, वृक्ष, शल्य, सिंहासन और व्याघ्रनन, मगरानन, शुक्रानन, श्रावण, महिषानन, वक्रानन, मेश्वरन, ग्राहा, कुरम्भ, नर्क, सर्प, कूर्म, व्यास, वग्र, उलुग, जलूसा, सालुदा, कपि, कर्कट, कंड, पतिवक्त्र, रक्ताक्ष, प्रति और पूर्तिमुक्त, कणाधूम। इस तरीके के सारे नाम हैं। सबके नाम अनेक प्रकार से हैं और सबको 5-5 कोटियां दी गई हैं। रौरव से लेकर अविचल तक कुल 140 नरक माने जाते हैं, जिनमें से सबसे पापी मनुष्य जो होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति के यातनाओं के द्वारा कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसमें पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक वो तपाए जाते हैं, तो इसी प्रकार से पुरुष का जब तक पाप ना खत्म हो जाए उसे नरक में ही पकाते हैं। और अनेक प्रकार से इस तरीके से करते हुए, शेष कर्मों का अनुसार करते हुए पृथ्वी पर अनेक प्रकार से आकर जन्म ग्रहण करते हैं और फिर तृण, झाड़ी आदि भेदन से अनेक प्रकार के स्थावर होकर वहाँ का दुख भोगकर उसके पश्चात कोटियों से जो कहते हैं कटी योनियों से निकलकर पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि से उत्पन्न होते हैं, वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते, अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेते हुए और प्रताड़ना को सहते हुए भोग को, मोक्ष को प्राप्त करते हुए इसी तरीके से जीवन मरण चलता रहता है। यमलोक में इतना ही देखा और वहाँ के पापी को बड़ा भयानक यातना देखनी पड़ती है। माता बोलती हैं कि बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो, बहुत सारी मैंने सुन ली है, अब आपने मुझे सुख और दुख का, वहाँ के नरक का उपभोग बता दिया। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग स्थिर हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध-बुध खो बैठता है और भय के उद्गर्ष से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आता है। कन्याओं ने कहा, माता, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है, वो जो जन्म है तो हमें पुण्य आत्मा करनी चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। इसी प्रकार से हमारे जन्म को, जो कि पातक माना जाता है, माघ मास में स्नान करना चाहिए और माघ मास में तत्पर रहने वाले, उनके लिए कुछ ही भी दुर्लभ नहीं है।
उन्हें यहाँ और परम मोक्ष मिलता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। ये अन्य जितनी भूमियाँ हैं भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजा करते, यज्ञ करते, यहाँ परलौकिक सुख और श्रद्धापूर्वक दान दिए जाते हैं कि कितने ही धन पुरुष जो माघ मास का स्नान करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र देवता और मेरुदंड को पद प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष सभी देशों के श्रेष्ठ माना जाता है और कहते हैं क्योंकि ये मनुष्य धर्म और स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि करते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षण भंगुर मानव जीव को पाकर जो अपने आत्म कल्याण का नहीं करता है, उसने अपने आप को ठग लिया है। जीवन मिला है मनुष्य रूपी और उसको भी नहीं जिया, और उसमें भी तुमने भगवान का नाम जब भजन नहीं किया, स्नान नहीं किया, तो कुछ नहीं किया, अपना जीवन तुमने सारा निष्फल कर दिया। और कहते हैं उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। कितने ही काल के बाद जीवन अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्रतीत होता है और मिलता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए कि होम जप तान और किया जाए। तो भारतवर्ष में जन्म लेने वाले, माघ मास का स्नान करने वाले किसी नदी में या सरोवर में जल में गोते लगाएं। और देवता ये गीत गाते हैं कि जो लोग देवक्त पश्चात स्वर्ग को मोक्ष की प्राप्ति होते हैं, मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं और वे धन्य होते हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग प्राप्ति करने वाले पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में होता है और किस देश का दूध देह धारण करना होगा। जो भारत में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त, किसी भी इंद्रियों में हीन नहीं है, वह मनुष्य धन है। तुम भय मत करो, भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है, यमलोक मार्ग पर सूख जाते हैं और वह उस पाथे रहित पथ पर जीव को कलेश भोगना नहीं पड़ता। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य कर्म करे तो पाप छोड़ ही दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है, अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि जी की शरण में गए हों, वह भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते हैं और सदा ही उनका पाप तर जाता है। संसार बंधन छुटकारा पा जाते हैं और सच्चिदानंद स्वरूप और परम देव श्री नारायण की आराधना करो। ये चराचर जगत आप लोगों की आराधना की भगवान संकल्प से निर्मित है और इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन पूजन करना चाहिए और श्री हरि नारायण जी की पूजन अर्चन करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए ये शरीर मृत्यु का घर होता है और आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, ये रोगों का भी निवास स्थान है। मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है। फिर किस लिए स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। हमें पाप नहीं करना चाहिए। ये संसार निसंसार और अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। सब जो भी हमारा अनंत और परम सत्य है, मृत्यु ही है, मृत्यु आनी ही आनी है। तो इसीलिए अपने आप को बारंबार ठाकुर जी को प्रणाम करके उनको बोलना चाहिए कि आपने मनुष्य रूपी जीव दिया है तो स्नान करें, नाम जप ताप होम, इस प्रकार से धन धान्य मिलता रहता है और भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि बंधु बांधवों के साथ मिलकर के आदि अनेक योनियों में अरबों 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 और खरबों बार भटकने के बाद भी किसी तरह से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो मनुष्य होने पर देवताओं का पूजन और दान में मन लगाना तो और भी कठिन होता है, किंतु मन लगाना चाहिए। योग बुद्धि सबसे दुर्लभ होती है और मनुष्य शरीर को पाकर सदा श्री हरि भगवान जी का पूजन करता रहना चाहिए। उससे बढ़कर सुख कौन सा हो सकता है भला। दंभ का उच्चारण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु जी की पूजन करनी चाहिए। बारंबार उनका स्मरण करना चाहिए। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो जाता है तो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करें, साथ ही पति की सेवा कर लगी रहे और नर का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी की तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक के भय से क्यों रहना भला। तो घर में बाहर के जल में स्नान करें और पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास का स्नान प्रतिवर्ष आता है। फिर तुम्हें नरक से भय नहीं करना चाहिए, हमेशा माघ मास का स्नान करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, वह कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर माघ मास का स्नान, उपवास और धर्म दान करने लगी। तो जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी के पूजन करता है, चर्चन करता है, अर्चन करता है, होम तप जप करता है, दान करता है और उनका पूजन करता है, तो उनको ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। माघ मास का स्नान करने से ठाकुर जी अत्यंत अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति देते हैं और महापातक जो कहते हैं ना नाश होते हैं, वो भी विनाश हो जाते हैं।
तो राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी माघ मास महात्म्यम अध्याय 4 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।